और इस वक्त चूरू के राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ठाड़ी मोची में गैंगवार हुआ है। दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। दो गैंग में चल रही थी पुरानी रंजिश। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस के आला अधिकारी संपत नेहरा गैंग की जैतपुरा गैंग से चल रही थी रंजिश। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमीरवास पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गैंगवार में 4 लोगों की मौत हो गई है। ताबड़तोड़ दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत ही गंभीर मामला है, 4 लोगों की ताबड़तोड़ फायरिंग हो जा रही, गैंगवार होता है, क्या है पूरी जानकारी? ये मैं बताना चाहूंगा, पूरा मामला चूरू जिले के राजगढ़ तहसील का जो गांव है ढाणी मोजी वहां का है, जहां जो फायरिंग की ताबड़तोड़ फायरिंग की जो वारदात हुई है, 2 पक्षों में करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए और 3 ग्रामीण सहित 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। जो प्रदीप जैतपुरा है, जो कि जैतपुरा गैंग का व्यक्ति है, इसकी मौत होने की पुलिस के द्वारा भी पुष्टि की गई है। इसके अलावा जो 3 ग्रामीण हैं उनके भी गोलियां लगी, जिससे उनकी भी मौत हो गई। और ये बताया जा रहा है कि जो संपत नेहरा गैंग है, उसकी जैतपुरा गैंग से रंजिश चल रही थी और 17 जनवरी जो 2018 है, इसके अंदर और संपत नेहरा गैंग के द्वारा ही जो हिस्ट्री शीटर अजय जैतपुरा है, उस पे सादलपुर कोर्ट के अंदर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग के अंदर अजय जैतपुरा जो जैतपुरा गैंग का व्यक्ति था, इसकी मौत हुई थी। और यही जो सिलसिला है वो गैंगवार के रूप में लगातार चल रहा था और आज इसकी जो परिणति है वो ढाणी मोजी में इस ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद देखी जा सकती है, जहां 4 लोगों की मौत हुई है। हमीरवास पुलिस है। तो मनोज, ये बताइए कि जो 4 मौतें हुई, क्या दोनों तरफ के लोग उसमें मारे गए हैं? जी, एक तो जो प्रदीप जैतपुरा है उसकी मौत हुई है और साथ में जो बाइक पे सवार होके जो बता रहे हैं ग्रामीण 6-7 जो बदमाश आए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसमें एक व्यक्ति की उनकी मौत हुई है और 2 ग्रामीण हैं जिनके भी गोली लगी थी, जिनकी मौत हुई है। जी मनोज, क्या किस बात को लेकर यहाँ पर जो है ये फायरिंग वगैरह हुई, या पुराना मामला ही था? जी बिल्कुल, जो हरियाणा बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर से जो शराब माफिया है, वो यहाँ पे जो गैंगवार का मुख्य कारण है वो अवैध शराब की तस्करी ही मानी जाती है। और जो मुख्य तौर पे जो पहले भी गैंगवार हुई है उनके पीछे भी अवैध शराब की तस्करी ही मुख्य कारण रहा था। और इसी कड़ी के अंदर 17 जनवरी 2018 को और जो सादलपुर कोर्ट है उसके अंदर भी फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें जैतपुरा गैंग का जो हिस्ट्री शीटर था अजय जैतपुरा, उसकी गोली मार के कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज उसी गैंगवार की का ये नतीजा माना जाता है। जो हाँ जो प्रदीप जैतपुरा है, जो कि अजय जैतपुरा गैंग का ही है, और 3 जो अन्य हैं वो भी इस अंधाधुंध फायरिंग के अंदर और उनकी मौत हुई है। तो मनोज, इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, तो उनकी हालत क्या है? जी बिल्कुल, जो घायल हुए थे तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको राजगढ़ अस्पताल है वो ले जाया गया है। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि जो पुलिस है, हमीरवास पुलिस, सूचना के काफी देर बाद है वो गांव पहुंची थी। जब ये चीज कंफर्म हुई उसके बाद जो एसपी नारायण टोगस है वो भारी पुलिस जाब्ते के साथ और राजगढ़ के लिए रवाना भी हो चुके हैं। जी तो मनोज, ये जो घायल हुए हैं, क्या ये गैंग के ही लोग थे या फिर गांव के लोग थे? ऐसा बताया जा रहा है कि जिस समय बाइक सवार आए थे और फायरिंग की थी, उस वक्त जो प्रदीप जैतपुरा और उसके साथी हैं वो वहीं गांव के अंदर और ताश खेल रहे थे और एक झुंड के रूप में वहां और भी लोग भी मौजूद थे। जब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तो न केवल प्रदीप जैतपुरा बल्कि आसपास खड़े लोग भी इस फायरिंग की चपेट में है, जिससे वो घायल हुए हैं। तो मनोज, अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी पुलिस मौके पे पहुंची है और पुलिस के द्वारा लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। जो शव है उनको पुलिस ने कब्जे में लिया है और जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन कहाँ थी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने के 1.5 घंटे बाद है वो
जो हमीरवास पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और ग्रामीणों को तो ये भी आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद उनके द्वारा ये तक कहा गया कि फायरिंग हुई होगी लेकिन किसी की यहाँ मौत नहीं हो सकती। इस तरह की बात भी ग्रामीणों के द्वारा अभी कही गई है, जो कि बड़ी बात कही जा सकती है कि सूचना के बाद भी पुलिस के द्वारा काफी देरी की गई और इसका नतीजा है कि आरोपी है वो वारदात को अंजाम देके और फरार हुए हैं, जिनकी तलाश अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो मनोज, इस घटना पे पुलिस की क्या प्रतिक्रिया आई है? अभी जो पुलिस अधीक्षक है उनसे बात करने का प्रयास किया था, हालांकि उनके द्वारा अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है पूरे मामले की। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि अभी मामले की जानकारी ली जा रही है, उसके बाद ही जो अन्य जो मृतक हैं उनके बारे में भी बताया जा सकेगा और किनके द्वारा पुख्ता तौर पे ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी के बाद, बताने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो मनोज, इतनी बड़ी घटना के बाद गांव में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, गांव के अंदर लोग सहमे हुए हैं और लोगों में इस चीज का आक्रोश भी है कि लोग जो बदमाश आए उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके अंदर ग्रामीणों की भी मौत हुई है और इससे लोगों में आक्रोश है, नाराजगी भी देखी जा रही है। जी मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है दो गैंग में, संपत नेहरा गैंग और जैतपुरा गैंग के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी और बाइक सवार बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और तफ्तीश में जुट चुके हैं, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में, पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया है। तो ठाड़ी मोजी में ये गैंगवार हुआ है। आपको बता दें कि चूरू के राजगढ़ में ये घटना हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार अचानक आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे और वहां पर जो दूसरा गैंग था उस पर फायरिंग की और इस बीच दोनों तरफ से फायरिंग ताबड़तोड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ के लोग को मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई है जबकि दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।